अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीना राजपूत। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने फोर्सेज BUSD पे वर्किंग कैसे करनी है। फोर्सेज बेसिकली 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। एक है इथेरियम, सेकंड नंबर पे ट्रोन यानी TRX, थर्ड नंबर पे BUSD है, ठीक है। तो हम आज BUSD की बात करेंगे। बेसिकली एक BUSD इक्वल होता है 1 USD यानी कि डॉलर के। सेम प्राइस BUSD की है और उतनी ही प्राइस USDT की, बस फ़र्क इतना है कि BUSD बाइनांस की अपनी करेंसी है। बेसिकली फोर्सेज एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी सेकंड पर्सन को पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जैसे लाइक हम जैसकैश या ईज़ीपैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके थ्रू हम सेकंड पर्सन को वो पेमेंट सेंड करते हैं, ठीक है। हम ईज़िली अब वो मतलब सिस्टम से पेमेंट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिस्टम का पता होता है कि फुल सिक्योर है, हमारे साथ कोई स्कैम वाला सीन नहीं होगा इसमें। इस वजह से हम उसमें ईज़ीपैसा और जैसकैश में इजीली पेमेंट कर देते हैं। और जैसे हम पेमेंट करते हैं नेक्स्ट पर्सन को भी ट्रांजैक्शन का मैसेज रिसीव हो जाता है और हमारे पास ये सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसी प्लान पे फोर्सेज काम कर रहा है। और हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये था अभी ब्लॉकचेन का बताया, ठीक है, कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है। मज़ीद ब्लॉकचेन के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह की और कितनी सिक्योर होती है, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे BUSD के, ठीक है, जिनको आप रीड कर सकते हैं। BUSD के एडवांटेज, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है इसकी फिक्स्ड वैल्यू। ये मीन्स के जो BUSD है, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो BUSD होता है उसकी वैल्यू एक USDT यानी कि डॉलर की इक्वल है। जितनी वैल्यू USDT की होगी उतनी ही वैल्यू BUSD की होगी, यानी कि सेम प्राइस है दोनों की, ठीक है। जस्ट फ़र्क इतना है कि BUSD बाइनांस की अपनी करेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू प्राइस है, ठीक है, वो फिक्स होती है यानी कि स्टेबल है। इसमें करेंसी जिस तरह बाकी BTC या इथेरियम वो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अप डाउन वाला कोई सीन नहीं है, स्टेबल है, ईजिली वर्किंग भी हो जाती है। और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए वर्क को यहाँ पे चाहिए होती हैं 10 BUSD और 3 स्मार्ट चेन। BUSD तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये इस पर वर्किंग करनी है, लेकिन जो स्मार्ट चेन BNB है वो क्या सीन है? BNB बेसिकली ये होती है रजिस्ट्रेशन के दौरान जो टैक्स लगता है उसके लिए BNB स्मार्ट चेन यूज़ होती है। बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी फोर्सेज की मार्केटिंग की तरफ कि इसमें हमने फोर्सेज पे मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 तरह के प्लान्स हैं। जो हमारा पहला प्लान है वो उसका नाम है X3, जो हमारा सेकंड प्लान है उसका नाम है X4, यानी कि फोर्सेज पे BUSD पे 2 तरह के प्लान हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। उनमें हमारा जो पहला है उसका नाम X3 है, सेकंड है जो उसका नाम है X4, ठीक है। मतलब कि इन प्लान को समझ के हमने मार्केटिंग करनी है और जिनसे हमें प्रॉफिट रिसीव होगा, ठीक है। इन प्लान की मदद से हमने मार्केटिंग करनी है इनको दे के। इधर हम बात कर लेते हैं फोर्सेज BUSD X3 की, ठीक है, कि हम X3 सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है बेसिकली ये है ना कि फोर्सेज X3 पे यहाँ पे 1 से लेके, जैसे आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके आपको 12 तक लेवल शो होते हैं, ठीक है। ये लेवल्स हैं जो ऊपर नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 और यहाँ तक 12 तक, ठीक है। ये जो नंबरिंग है बेसिकली ये लेवल्स हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 12 तक यहाँ पे X3 पे आपको लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो ऊपर 5 10 20 40 80 160 320 640 ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपको अमाउंट शो हो रही है BUSD की, ठीक है। ये BUSD की अमाउंट है। जो ऊपर आपको 5 10 20 40 शो हो रहा है ये BUSD की अमाउंट है, ठीक है। यानी कि ये X3 का आपको प्लान शो हो रहा है कि इसमें अमाउंट कहाँ पे है और लेवल्स कहाँ पे। ऊपर 1 से लेके 12 तक लेवल्स हैं, ठीक है। और जो 5 10 20 ये अमाउंट शो हो रही है BUSD, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, ठीक है। मार्केटिंग करनी है BUSD की, ठीक है। अब 5 10 यानी कि जिस लेवल पे आप रह के काम करेंगे, अगर पहले लेवल पे रह के काम करेंगे तो उसके मतलब कि वर्किंग से आपको 5 BUSD मिलेंगे। सेकंड लेवल पे रह के काम करेंगे तो उनकी वर्किंग से आपको 10 BUSD मिलेंगे। मतलब ये सीन है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, आई होप। हाँ, तो देखिए जैसे आपका पहले लेवल का 1 सर्कल फिल होगा,
ठीक है। जैसे ही सर्कल फिल होगा आपको 5 BST उसी टाइम मिल जाएंगे। जैसे ही इसका सेकंड सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है, आपको 5 BST फिर मिल जाएंगे। थर्ड वाला जो सर्कल होता है ये होता है रिसाइकल, ठीक है। इसके ऊपर ना एरो लगा होता है। ये एरो का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट होता है ये ऊपर अपलाइन के पास जाता है। जैसे अपलाइन के पास ऊपर गया आपका सर्कल सारे रिसाइकल होते हैं, खाली होते हैं, जिस तरह ये हैं, ठीक है, रिसाइकल हो जाते हैं। तो फिर से वर्किंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे X3, ठीक है, ये आपका 5 BST वाला लेवल है। इसके नीचे आपको 3 सर्कल शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने अपने रेफर से एक मेंबर को ज्वाइन करना है तो आपका सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जैसे ही आपका ऐड हुआ आपके रेफर से सर्कल फिल हो गया, प्रॉफिट आपको मिलेगा। उसी टाइम 5 BST आपके वॉलेट में चले जाएंगे। जैसे ही सेकंड मेंबर आपका ज्वाइन करेगा आपका सेकंड सर्कल फिल हो जाएगा, 5 BST फिर उसी टाइम आपके वॉलेट में चले जाएंगे। लास्ट वाला जो सर्कल होता है इस पर होता है एरो, ठीक है। एरो का मतलब होता है जब प्रॉफिट होता है ऊपर जाता है अपलाइन के पास। अपलाइन के पास जैसे ही गया तो आपके जो सर्कल है ये फिर से खाली हो जाएंगे अगेन से फिल होने के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह का सीन आ जाएगा फिर से, ठीक है। अगर आप, ये मैं बताया आपकी फर्स्ट लेवल का कि फर्स्ट लेवल पे इस तरह से होगा। अगर आप सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं तो सेकंड लेवल आपका है 10 वाला, ठीक है। सो 10 में 3 सर्कल्स वही, ठीक है। जैसे ही आपका पर्सन पहला लेवल ज्वाइन करेगा फिर आपका मतलब पहला सर्कल फिल हो जाएगा, आपको 10 BST उसी टाइम मिल जाएंगे। सेकंड करेगा फिर मिल जाएंगे। मतलब इस तरह रिसाइकिल होते रहते हैं, प्रॉफिट आता रहता है और जितने चाहिए उतना आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। और ना इसमें जब आप अपना लेवल एक्टिवेट करते हैं उसमें वर्किंग करने के लिए तो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। इसमें लेवल एक्सपायर कभी नहीं होते। अब यहाँ पे देखें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें अब आपका फर्स्ट लेवल सर्कल फिल हुआ, प्रॉफिट मिल गया आपका। अगर आप सेकंड लेवल पर आके काम करें, सेकंड सर्कल फिल हुआ फिर प्रॉफिट मिल गया। थर्ड वाला फिल होगा ऊपर अपलाइन के पास जाएगा, सर्कल खाली हो जाएंगे अगेन से मतलब फिल होने के लिए, ठीक है, वर्किंग के लिए। और इस टाइम में जब आप जिस लेवल को ज्वाइन करते हैं, जिस लेवल पर आके काम करना होता है उसको आपने 1 टाइम एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं वो आपका लाइफ में एक्टिवेट ही रहता है। उस पर आप जितनी चाहिए उतनी वर्किंग कर सकते हैं। अगेन कभी भी आपको उतने BST उतने अमाउंट लगा के उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, ऑल टाइम वर्किंग में ही रहते हैं। बात क्लियर होगी। अगर आप यहाँ पे 11वें लेवल की बात करें, ठीक है, इसको देखें, इसका एक सर्कल फिल हुआ 5000 BST उसी टाइम, यानी कि $5000 आपको उसी टाइम मिल जाएगा विद इन सेकेंड। इसका जैसे सेकंड सर्कल फिल होगा फिर आपको 5000 BST उसी टाइम, यानी कि $5000 उसी टाइम मिल जाएंगे। रिसाइकल होगा फिर से खाली हो जाएगा वर्किंग करने के लिए, ठीक है। मतलब जितना चाहिए आप उतना अर्न कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है ना कि जितने अच्छे लेवल पे आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट आएगा। कम से कम आपको 4 से 5 लेवल्स आपके एक्टिवेट होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट रिसीव हो सके। अगर आपके 5 लेवल्स भी एक्टिवेट होते हैं तो 5 लेवल में तकरीबन आपके $150 रिसीव होते हैं जस्ट एक से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीना राजपूत। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने फोर्सेज BST पे वर्किंग कैसे करनी है। फोर्सेज बेसिकली 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। एक है इथेरियम, सेकेंड नंबर पे ट्रोन यानी TRX, थर्ड नंबर पे BUSD है, ठीक है। तो हम आज BUSD की बात करेंगे। बेसिकली एक BUSD इक्वल होता है 1 USD यानी कि डॉलर के। सेम प्राइस BUSD की है और उतनी ही प्राइस USDT की, बस फ़र्क इतना है कि BUSD बाइनांस की अपनी करेंसी है। बेसिकली फोर्सेज एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी सेकंड पर्सन को पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जैसे लाइक हम जैसकैश या ईज़ीपास यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके थ्रू हम सेकंड पर्सन को वो पेमेंट सेंड करते हैं, ठीक है। हम ईज़िली अब वो मतलब सिस्टम से पेमेंट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिस्टम का पता होता है कि फुल सिक्योर है, हमारे साथ कोई स्कैम वाला सीन नहीं होगा इसमें। इस वजह से हम उसमें ईज़ीपास और जैसकैश में इजीली पेमेंट कर देते हैं। और जैसे हम पेमेंट करते हैं नेक्स्ट पर्सन को भी ट्रांजैक्शन का मैसेज रिसीव हो जाता है और हमारे पास भी सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसी प्लान पे फोर्सेज काम कर रहा है। और हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये था अभी ब्लॉकचेन का बताया, ठीक है, कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है। मज़ीद ब्लॉकचेन के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह की और कितनी सिक्योर होती है, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको
बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे BUSD के, ठीक है, जिनको आप रीड कर सकते हैं BUSD के एडवांटेज, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है इसकी फिक्स्ड वैल्यू। ये मीन्स के जो BUSD है, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो BUSD होता है उसकी वैल्यू एक USDT यानी कि डॉलर की इक्वल है। जितनी वैल्यू USDT की होगी उतनी ही वैल्यू BUSD की होगी, यानी कि सेम प्राइस है दोनों की, ठीक है। जस्ट फ़र्क इतना है कि BUSD बाइनांस की अपनी करेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू प्राइस है, ठीक है, वो फिक्स होती है, यानी कि स्टेबल है। इसमें करेंसी जिस तरह बाकी BTC या इथेरियम वो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अप डाउन वाला कोई सीन नहीं है, स्टेबल है, ईजिली वर्किंग भी हो जाती है। और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए वर्क को यहाँ पे चाहिए होती हैं 10 BUSD और 3 स्मार्ट चेन। BUSD तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये इस पर वर्किंग करनी है, लेकिन जो स्मार्ट चेन BNB है वो क्या सीन है। BNB बेसिकली ये होती है रजिस्ट्रेशन के दौरान जो टैक्स लगता है उसके लिए BNB स्मार्ट चेन यूज़ होती है। बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी फोर्सेज की मार्केटिंग की तरफ कि इसमें हमने फोर्सेज पे मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 तरह के प्लान्स हैं। जो हमारा पहला प्लान है वो उसका नाम है X3, जो हमारा सेकंड प्लान है उसका नाम है X4, यानी कि फोर्सेज पे BUSD पे 2 तरह के प्लान हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। उनमें हमारा जो पहला है उसका नाम X3 है, सेकंड है जो उसका नाम है X4, ठीक है। मतलब कि इन प्लान को समझ के हमने मार्केटिंग करनी है और जिनसे हमें प्रॉफिट रिसीव होगा, ठीक है। इन प्लान की मदद से हमने मार्केटिंग करनी है इनको दे के। इधर हम बात कर लेते हैं फोर्सेज BUSD X3 की, ठीक है, कि हम X3 सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है बेसिकली ये है ना कि फोर्सेज X3 पे यहाँ पे 1 से लेके, जैसे आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके आपको 12 तक लेवल शो होते हैं, ठीक है। ये लेवल्स हैं जो ऊपर नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 और यहाँ तक 12 तक, ठीक है। ये जो नंबरिंग है बेसिकली ये लेवल्स हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 12 तक यहाँ पे X3 पे आपको लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो ऊपर 5 10 20 40 80 160 320 640 ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपको अमाउंट शो हो रही है BUSD की, ठीक है। ये BUSD की अमाउंट है। जो ऊपर आपको 5 10 20 40 शो हो रहा है ये BUSD की अमाउंट है, ठीक है। यानी कि ये X3 का आपको प्लान शो हो रहा है कि इसमें अमाउंट कहाँ पे है और लेवल्स कहाँ पे। ऊपर 1 से लेके 12 तक लेवल्स हैं, ठीक है। और जो 5 10 20 ये अमाउंट शो हो रही है BUSD, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, ठीक है, मार्केटिंग करनी है BUSD की, ठीक है। अब 5 10 यानी कि जिस लेवल पे आप रह के काम करेंगे, अगर पहले लेवल पे रह के काम करेंगे तो उसके मतलब कि वर्किंग से आपको 5 BUSD मिलेंगे। सेकंड लेवल पे रह के काम करेंगे तो उनकी वर्किंग से आपको 10 BUSD मिलेंगे। मतलब ये सीन है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, आई होप। हाँ, तो देखिए जैसे आपका पहले लेवल का एक सर्कल फिल होगा, ठीक है, जैसे ही सर्कल फिल होगा आपको 5 BUSD उसी टाइम मिल जाएंगे। जैसे ही इसका सेकंड सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है, आपको 5 BUSD फिर मिल जाएंगे। थर्ड वाला जो सर्कल होता है ये होता है रिसाइकल, ठीक है। इसके ऊपर ना एरो लगा होता है। ये एरो का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट होता है ये ऊपर अपलाइन के पास जाता है। जैसे अपलाइन के पास ऊपर गया आपका सर्कल सारे रिसाइकल होते हैं, खाली होते हैं, जिस तरह ये हैं, ठीक है, रिसाइकल हो जाते हैं। तो फिर से वर्किंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे X3, ठीक है, ये आपका 5 BUSD वाला लेवल है। इसके नीचे आपको 3 सर्कल शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने अपने रेफर से एक मेंबर को ज्वाइन करना है तो आपका सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जैसे ही आपका ऐड हुआ, आपके रेफर से सर्कल फिल हो गया, प्रॉफिट आपको मिलेगा। उसी टाइम 5 BUSD आपके वॉलेट में चले जाएंगे। जैसे ही सेकंड मेंबर आपका ज्वाइन करेगा आपका सेकंड सर्कल फिल हो जाएगा, 5 BUSD फिर उसी टाइम आपके वॉलेट में चले जाएंगे। लास्ट वाला जो सर्कल होता है इस पर होता है एरो, ठीक है। एरो का मतलब होता है जब प्रॉफिट होता है ऊपर जाता है अपलाइन के पास। अपलाइन के पास जैसे ही गया तो आपके जो सर्कल है ये फिर से खाली हो जाएंगी अगेन से फिल होने के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह का सीन आ जाएगा फिर से, ठीक है। अगर आप ये मैं बताया आपकी फर्स्ट लेवल का कि फर्स्ट लेवल पे इस तरह से होगा। अगर आप सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं तो सेकंड लेवल आपका है 10 वाला, ठीक है। तो 10 में 3 सर्कल्स वही, ठीक है।
जैसे ही आपका पर्सन पहला लेवल ज्वाइन करेगा, फिर आपका मतलब पहला सर्कल फिल हो जाएगा, आपको 10 BSD उसी टाइम मिल जाएंगे। सेकंड करेगा फिर मिल जाएंगे। मतलब इस तरह रिसाइकिल होते रहते हैं, प्रॉफिट आता रहता है और जितने चाहिए उतना आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है और ना इसमें जब आप अपना लेवल एक्टिवेट करते हैं उस पर वर्किंग करने के लिए तो कभी भी एक्सपायर नहीं होता। ठीक है, इसमें लेवल एक्सपायर कभी नहीं होते। अब यहाँ पे देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब का आपका फर्स्ट लेवल सर्कल फिल हुआ, प्रॉफिट मिल गया आपका। अगर आप सेकंड लेवल पर आके काम करें, सेकंड सर्कल फिल हुआ, फिर प्रॉफिट मिल गया। थर्ड वाला फिल होगा, ऊपर अपलाइन के पास जाएगा, सर्कल खाली हो जाएंगे अगेन से मतलब फिल होने के लिए। ठीक है, वर्किंग के लिए। और इस टाइम में जब आप जिस लेवल को ज्वाइन करते हैं, जिस लेवल पर आके काम करना होता है, उसको आपने वन टाइम एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं, वो आपका लाइफ में एक्टिवेट ही रहता है। उस पर आप जितनी चाहिए उतनी वर्किंग कर सकते हैं। अगेन कभी भी आपको उतने BSD उतने अमाउंट लगा के उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, ऑल टाइम वर्किंग में ही रहते हैं। बात क्लियर होगी। अगर आप यहाँ पे 11वें लेवल की बात करें, ठीक है, इसको देखें, इसका एक सर्कल फिल हुआ, 5000 BSD उसी टाइम, यानी कि $5000 आपको उसी टाइम मिल जाएगा विद इन सेकेंड। इसका जैसे सेकंड सर्कल फिल होगा, फिर आपको 5000 BSD उसी टाइम, यानी कि $5000 उसी टाइम मिल जाएंगे। रिसाइकल होगा, फिर से खाली हो जाएगा वर्किंग करने के लिए। ठीक है, मतलब जितना चाहिए आप उतना अर्न कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है ना कि जितने अच्छे लेवल पर आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट आएगा। कम से कम आपको 4 से 5 लेवल्स आपके एक्टिवेट होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट रिसीव हो सके। अगर आपके 5 लेवल्स भी एक्टिवेट होते हैं तो 5 लेवल में तकरीबन आपके $150 रिसीव होते हैं। जस्ट एक